लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। 10,000 के रेशियो में अब सामने आने लगे हैं कोरोना के नए मरीज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख जूनियर डॉक्टरों की शानदार पहल। कोविड से मौत का सिलसिला जारी। कैमूर एमएलसी संतोष सिंह के बेटे की कोरोना से मौत। कोरोना को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश समेत केंद्रीय मंत्रियों पर बड़ा हमला। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। नाइट कर्फ्यू पर तेज है सियासत। मंगल पांडे ने कोविड अस्पताल को लेकर किया निरीक्षण। सभी निचली अदालतों में 1 मई तक के लिए लगी बंदी और दानापुर के निकट एक्सीडेंट में पति पत्नी की मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार में अब 10,000 के रेशियो में मिलने लगे हैं नए कोरोना मरीज। आज भी 11,000 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिले हैं और साथ ही साथ 1 लाख से अधिक सैंपल्स की जांच भी की गई है। कल 12,222 नए मरीज मिले थे। नए मरीजों में तेज इजाफा होने के संकेत मिले हैं। सरकार ने पटना हाई कोर्ट को जानकारी में बताया है कि अगले 10 दिनों में 2 लाख नए मामले आने का अंदेशा है। तब एक्टिव केसों की संख्या 1.5 लाख तक हो जाएगी। कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकल रहा है। हॉस्पिटल में भी कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कहीं बेड की समस्या है तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसे लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने शानदार पहल की है। कई विभागों के जूनियर डॉक्टरों ने अपने मोबाइल नंबर जारी किए हैं। कहा है जारी नंबरों पर फोन कर लोग सलाह ले सकते हैं। उन नंबरों पर मरीज या उनके परिजन शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। सूबे में कोरोना से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब तो हर घंटे मौत हो रही है। आज कैमूर एमएलसी संतोष सिंह के बेटे प्रिंस सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। प्रिंस दिल्ली में ही रहते थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो दिल्ली के ही मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन वे नहीं बच पाए। दूसरी ओर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की भी कोरोना से आज मौत हो गई। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य ने शोक प्रकट किया है। 24 घंटे में 56 लोगों की मौत की सूचना है। इसमें एनएमसीएच में सर्वाधिक आज 17 लोगों की मौत हुई। कल भी एनएमसीएच में 13 लोगों की जान गई थी। वहीं मुजफ्फरपुर में भी 48 घंटे में 30 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना संक्रमण को लेकर पटना न्याय मंडल के सभी अदालतों में 1 मई तक के लिए सभी न्यायिक कार्यों को बंद कर दिया गया है। इन अदालतों में रिमांड के अलावा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आवास पर ही रहकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही सभी न्यायिक पदाधिकारियों को बिना अनुमति के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपने अपने मोबाइल फोन से संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया है। साथ ही बिहार के एनडीए सांसदों को डरपोक बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कम आबादी और कम कोरोना मामलों के बाद भी हरियाणा में 500 बेड वाले 2 कोविड समर्पित अस्पताल शुरू करा रही है। क्या बिहारियों की जान इतनी सस्ती है? कोरोना संकट में भी बिहार की अनदेखी पर सीएम नीतीश कुमार क्यों मुंह में दही जमाए हुए हैं? कहा कि बिहार में 2 भाजपाई उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धिक्कार है बिहार के डरपोक नाकारा सांसदों पर। उन्हें दूसरे प्रदेशों के सांसदों से सीख लेनी चाहिए। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जब भी बिहार में कोई संकट आता है तब तेजस्वी यादव बिल में घुस जाते हैं। बिल से ही वो बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे में लोगों को नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है और न ही हाई स्कूल पास है। ऐसे लोग मुसीबत की घड़ी में बिल में घुसकर सिर्फ बोल ही सकते हैं। सरकार कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ बयानबाजी कर अपनी राजनीति चमकाने की फिराक में है।
सूबे में 3 दिनों से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। अब इस पर एनडीए के नेताओं के बीच ही सियासत तेज हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल को नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाया और नीतीश कुमार के फैसले को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने लिखा था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना कैसे रुकेगा। इस पर 2 दिन के बाद जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, जायसवाल जी, अभी राजनीतिक बयानबाजी का वक्त नहीं है। इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपेंद्र जी नए मुसलमान हैं, इसलिए बहुत प्याज खा रहे हैं। हाल ही में कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने की ओर मंत्री का इशारा था। मामला यही नहीं रुका। अब जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बिना नाम लिए हुए कहा कि कुछ अखबारी नेता हैं जो सिर्फ बैठे बैठे ज्ञान देते रहते हैं। पटना के राजेंद्र नगर स्थित अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के एक भाग में कोविड अस्पताल का निर्माण होगा। इसे लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने 24 घंटे के अंदर शुरू करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। मौके पर मौजूद सिविल सर्जन विभा कुमारी से मंत्री ने अस्पताल के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य कर्मियों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में 115 बेड होंगे। इसमें 84 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। इसके साथ ही राज्य के अन्य अस्पतालों में भी अतिरिक्त बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आज तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को सामने से टक्कर मार दी। टेम्पो में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रुपसपुर थाना क्षेत्र के दीघा रुपसपुर नहर मार्ग स्थित पिलर नंबर 209 के पास हुआ। मृतक की पहचान 44 साल के शिवदयाल प्रसाद और 35 साल की मंजू देवी के रूप में हुई है। वे लोग दुल्हिन बाजार स्थित हरपुरा के रहने वाले थे। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। वे दोनों श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए लुधियाना से पटना आए थे। सीतामढ़ी जिले से सटे भवदेपुर में दबंगों ने चमड़ा गोदाम के मजदूर की पीट कर हत्या कर दी, फिर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। आज सुबह हुई इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मामले की छानबीन चल रही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।